फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी, जिसे विनायकी चतुर्थी या फाल्गुन विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, भगवान श्री गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह आमतौर पर फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। कुछ संदर्भों में कृष्ण पक्ष की संकष्टी के साथ भी जुड़ी होती है, लेकिन विनायक चतुर्थी मुख्य रूप से शुक्ल पक्ष वाली होती है। इस व्रत से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति, विघ्नों का नाश और समृद्धि प्राप्त होती है। प्रसिद्ध व्रत कथा। पौराणिक कथा। एक प्रचलित और प्रामाणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर विराजमान थे। समय व्यतीत करने के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़, पासा खेलने की इच्छा प्रकट की। शिवजी तैयार हो गए, लेकिन खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उठा। तब भगवान शिव ने पास में पड़े कुछ तिनकों से एक छोटा पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने पुतले से कहा, बेटा, हम खेल रहे हैं, तुम हार जीत का निर्णय बताना। खेल शुरू हुआ। 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती ही जीती। पुतला भी सत्य बोलते हुए पार्वती जी की जीत घोषित करता रहा। भगवान शिव को यह बात बुरी लगी। क्रोध में उन्होंने पुतले को श्राप दिया कि तुम कभी किसी के पुत्र नहीं बन पाओगे। लेकिन बाद में शिवजी ने उसे वरदान भी दिया कि जो कोई भी तुम्हारी अर्थात गणेश के समान पूजा करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस घटना के बाद से ही श्री गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी का व्रत प्रचलित हुआ। यह कथा बताती है कि भगवान गणेश सत्य के पक्षधर हैं और वे अपने भक्तों के विघ्न हरते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह कथा विभिन्न पुराणों और लोक परंपराओं में थोड़े भेद से मिलती है, लेकिन मुख्य भाव यही है कि गणेश जी सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। व्रत का महत्व। फाल्गुन मास की यह चतुर्थी विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा से स्वास्थ्य, धन, विद्या और सुख की प्राप्ति होती है। कई जगहों पर इसे द्विजप्रिय संकष्टी या संकटनाशन के रूप में भी जोड़ा जाता है। संक्षिप्त पूजा विधि। संक्षेप में, सुबह स्नानादि कर लाल या पीले वस्त्र धारण करें। गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दूर्वा, मोदक, लड्डू, फल आदि चढ़ाएं। ओम गण गणपत्ये नमः मंत्र का जाप करें। व्रत कथा सुने या पढ़े। चंद्रमा को अर्घ्य देकर संकष्टी होने पर या सूर्यास्त के बाद पारण करें। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने से भगवान गणेश प्रसन्न होकर सभी संकट दूर करते हैं। गणेशाय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमो नमः।